नमस्कार साहब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। इस खुदगर्जी और मतलब परस्ती के दौर में एक जो रिश्ता है जिसको हम लोग मुक़द्दस भी बोलते हैं, मुअत्तबर भी बोलते हैं और पवित्र बोलते हैं, वो रिश्ता भाई और बहन का होता है। हमारे दरमियान अब कुछ ही घंटों के बाद राखी का वो त्यौहार मनाया जाएगा जो हमारी गंगा जमुना तहज़ीब की अमानत के साथ साथ भाई बहन का एक वो पैगाम है जो एक दूसरे के दुख दर्द को बांटती है और इस टूटते बिखरते रिश्ते का जो कर्ब है अपने अंदर समेट लेती है। आज हमारे दरमियान एक ऐसे शख्स तो नहीं कहूँगा बल्कि वो शख्सियत है जो दुनिया भर में अपने ज्ञान की वजह कर, अपने इल्म की वजह कर जाने जाते हैं। जितने अच्छे इंसान हैं, इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि मिलनसार भी हैं। आइए इस पवित्र राखी बंधन के हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं और ये जानते हैं कि हमारा शास्त्र, हमारा धर्म इस ताल्लुक़ से क्या बताता है। वेलकम इन आवर चैनल। हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताएं, क्या आपका नाम हुआ, कहाँ रहते हो? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सदाशिव त्रिवेदी है। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और मैं राम जानकी शिव मंदिर सीतारामपुर लोको उदयगढ़ में रहता हूँ। पेशे से ज्योतिष भी हूँ और अनगिनत ज्योतिष विशारद भी हूँ। ये आपकी तो बहुत फ्लावर है, बहुत चाहने वाला बाबा। ये कि एक रक्षाबंधन जो एक त्यौहार है, देखिए, रक्षाबंधन जो है परम पुनीत श्रावण मास का मतलब श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि जी महाशुभकारी माना गया है। ऐसे तो हमारे लोकाचारी अवस्था में बोलते हैं कि भाई बहन का त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है। भाई बहनें जो हैं अपने भाई की जीवन रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधते हैं। उसमें उन्हें जो है दान पुण्य जो भी उनको खुशी से त्यौहार से दिया जाता है। दूसरी बात है, ब्राह्मण पुरोहित पंडित भी जो है अपने जजमान के लिए रक्षा सूत्र बांधते हैं ताकि हमारे लोक समाज में काफ़ी जो है उनकी प्रगति हो, उनकी जीवन की रक्षा हो। लेकिन यह प्रसंग जो है महाभारत से भी लिया गया है। अच्छा। शास्त्र में महाभारत में भी वर्णन है, विश्व पंचांग में भी वर्णन है। और जब हमारे यहाँ महाभारत की युद्ध हो रही थी, जी सर। युधिष्ठिर काफ़ी चिंतित पड़े हुए थे कि यह युद्ध में सत्य की जीत, सत्य और असत्य की जीत लड़ाई हो रहा था। बड़ा चिंतित होकर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान कृष्ण की पदार्पण हुआ और युधिष्ठिर से पूछे कि हे युधिष्ठिर, आप इतना चिंतित क्यों हो? अच्छा। मत गया। युधिष्ठिर चिंतित होते हुए बोले कि धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही है और सारी सेनाएं की रक्षा किस प्रकार की होगी, इससे मैं काफ़ी कृष्ण चिंतित हूँ। कुछ ऐसा उपाय बताएं जो मैं सारी सेना की रक्षा कर सकता हूँ। ये महाभारत की कृष्ण संवाद में वर्णन है रक्षा सूत्र का। और उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने ये बताया कि ठीक, सारी सेनाओं को जो है आप, ये श्रावण मास की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि में श्रावण मास के दिन अगर अपने सेनानियों को रक्षा सूत्र अगर बंधन करा दें तो मृत्यु से भी ये टल सकता है। अच्छा। इतनी बड़ी इसकी व्यवस्था और इसकी बड़ी मान्यता प्राप्त है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ यह त्यौहार मनाया जाता है कि चलो भाई बहन की तैयार है। नहीं, एक बात और ये कि ये जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं, सभी कौम के लोग भी मनाते हैं। हाँ। ये कि थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं कि हम किस तरीके से मनाएं कि और बेहतर हो और अच्छा हो और हमारे जो रीति रिवाज बता रही है उसी के मुताबिक। देखिए, ये इसमें किसी जाति, किसी धर्म, ये नहीं है कि ब्राह्मण वैसे शूद्र और क्षत्रिय नहीं। सारे जितने भी हमारे संसार के प्राणी हैं, है ना, सर्वे सुख न भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया। सारे सुखी हों, सारे की इसमें दिया हुआ स्पष्ट विश्व पंचांग में है कि पुण्याय पापाय पड़पीड़नम उदार से चरिता नाम बस देव कुटुंब का। ये हमारे संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जात पात जो भी हैं, ये हमारे सब कुटुंब परिवार हैं। और कुटुंब परिवार की सुरक्षा हेतु रक्षा सूत्र अत्यंत आवश्यक माना गया है। अच्छा।
ये हमारे ग्रंथों में नहीं, प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। ग्रंथ में इसका उल्लेख, ठीक बोलो, ठीक। और इसके बारे में कोई टाइमिंग होता है, किस टाइम हाँ मानने हाँ का हाँ, होता है? देखिए इसमें होता है कि जैसे भाद्रा, अगर मान लिया जाए कि समय की तिथि के आधार पर अगर भाद्रा माना जाता है तो भाद्रा में रक्षाबंधन निषेध माना गया, क्योंकि उस समय अगर रक्षाबंधन होती है तो वह सूत्र लाभकारी नहीं होता है, वह अत्यंत ही हानिकारक होता है। नुकसान हो जाता है। अच्छा। लाभ के बजाय वो नुकसान देने लगता है। इस बार जो रक्षाबंधन, उसका टाइमिंग क्या होना देखिए इस समय का जो रक्षाबंधन है, ये तो श्रावण पूर्णिमा का, पूर्णिमा तिथि तो 8 तारीख का ही आगमन हो चुका है, लेकिन कल का शनिवार का जो पूर्णिमा तिथि माना गया है, 1:19 तक जो है सारे पंचांग में वर्णन किया गया है। राहु काल बहुत सारे जो है टीवी चैनल वगैरह वगैरह में लोग आजकल तो बहुत मीडिया वाले लोग सब चीज़ छापते रहते हैं, तो बोलते हैं भाई राहु काल, लेकिन जब तिथि उदय तिथि मानी जाती है तो उदय तिथि में जो है सारी क्रियाएं संभव है, वो ज्ञानकारी है, लाभकारी है, पुनीतकारी है। लेकिन राहु काल 8:33 से 10:10 तक माना गया है। अच्छा। तो लोग कहते हैं कि इसमें राहु काल को भी लोग, बहुत सारे समाज के लोग मानते हैं कि भाई राहु काल में रक्षाबंधन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा पुनीत पवित्र त्यौहार माना गया है, इस रक्षा सूत्र से मृत्यु तक भी टल जाती है। तो समय के अनुसार, पुण्य समय के अनुसार अगर इसे माना जाए तो श्रावण मास की जो पुण्य तिथि माना गया है, बड़ा ही बेहद और बड़ी ही अध्यात्म दृष्टि से रोचक माना गया है। अच्छा। इस श्रावण तिथि के अंदर जो रक्षा सूत्र बहनें बांधती हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, यह नहीं है कि फलाने फलाने को ही किया जाता है। अच्छा। हर धर्मों में इसकी सम्मानता दिया गया है, प्रधानता दिया गई है, प्रतिष्ठा दिया गया है, और लोग प्यार से, सद्भाव से लोग आपस में मिलते हैं, भाई बहनें मिलते हैं। ब्राह्मण जो है अपने संस्कार में आकर के अपने जो जजमान हैं उनके यहाँ मिलते हैं, सबको रक्षा सूत्र मानते हैं कि भाई सर्वे सुखिनः भवन्तु, सारे लोग सुखी हों, जिनकी आयु की रक्षा, धर्म की रक्षा, यश की रक्षा, कृति की रक्षा, समाज की रक्षा, लोकहित की रक्षा, ग्राम की रक्षा, लोक सम्मत की रक्षा, सक सम्मत की रक्षा करने का यह सूत्र का महान पद्धति माना गया है। अच्छा बाबा, ये जो अगर भाई बाबा आपको शेड्यूल बिजी थे, आपको कहीं जाना है भी, फिर भी अपने चैनल से बात की, उसके लिए धन्यवाद। बस लास्ट में ये कहूँगा, जो हमारे जो नए जनरेशन है जो आ रहे हैं, वो क्या करें कि उनका फ्यूचर और ब्राइट हो जाए, और हमारा जो कल्चर, हमारा जो तहजीब बर्बाद हो रहा, वो कैसे हम बचा सकते हैं? देखिए ये तो हमारा जो है, ये हमारा जो समाज का जो महत्वपूर्ण, किसी वर्ण का हो, किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, ताकि वो हमारे साथ जुड़ें, हमारे परंपराओं से, हमारे प्राचीन सदग्रंथों से जुड़ें, हमारे भावनाओं से जुड़ें, हमारे प्रेरणा से जुड़ें। और ये जब जुड़ते चले जाएंगे तो एक एक दूसरे से मिलता चला जाएगा, और जब ये मिलता चला जाएगा तो ये सारे एक संग्रह हो जाएंगे। एक इसकी वार्ता होनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए समाज में। ये बाबा की, चूँकि आप एक अच्छे ज्ञानी हैं और अच्छे लोग हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, समाज को बहुत बचाते भी हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस जो अगर आपसे मिलना चाहे, या आपसे कुछ कांटेक्ट करना चाहे, या फिर आपसे कुछ फ़ायदा लेना चाहे, तो आप अपना नंबर हमारे ऑडियंस को शेयर कर दें, ताकि वो भी आपसे कांटेक्ट करके कुछ ज्ञान ले लें। हाँ, नंबर सर आप शेयर कर दें हमारे। ये स्वाभाविक है, कोई भी कभी भी आपको इच्छा हो तो हमसे आप वार्ता कर सकते हैं किसी पद्धति पे। आपका नंबर किसी, मेरा नंबर है 9734767946। रिपीट कर दे बाबा। 9734767946। और ये रक्षा सूत्र का मंत्र भी है। ये मंत्र महान मंत्र है। श्रावण पूर्णिमा की पुण्यतिथि में इस मंत्र से जो रक्षा सूत्र, क्योंकि रक्षा सूत्र जो है कच्चा सूत्र है, वो कच्चा धागा है, और कच्चे धागे कहते हैं ना, कच्चे धागे का जो प्रेम होता है, कवि ने लिखा है ना हो कि ये शत्रुता क्यों होता है, क्यों शत्रुता होता है? शत्रुता होने का कारण है ये प्रेम की धागा है। ये बंधन जो है, ये प्रेम का बंधन है। ये बंधन कच्चे धागे का बंधन है। कहता है कवित्री महादेवी वर्मा ने कहा कि ये सूत्र को उतना मत खींच लो जो वो टूट जाए, है ना कि नहीं? इतना उसको टाइट भी मत करो जो कि बंधन ना हो। बहुत अच्छा होता है। तो जीवन के अंदर ये कच्चा सूत्र है, समझे ना? प्रेम न खेते उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा देह से सिरजे सो ले जाए। ये प्रेम है।
प्रेम का बंधन है, ये नाम का सिर्फ सूत्र है कि ताकि आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे प्रेम रहस्य को आप जानें, हम दोनों की क्या पहचान है, दुनिया को क्या पहचान है, हमारी पारंपरिक संस्कृति प्राचीन युग का क्या पहचान है, ये सूत्र से परिचय होता है। इसका मंत्र भी है कि जैन बद्धु बलि राजा दानवेंद्रो महाबल ते नित्यं प्रतिबधनात् रक्षति हिमाचल माचल। मैंने हमेशा इस मंत्र के साथ जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ये अगर मृत्यु भी उस समय आगमन कर रहा है तो मृत्यु भी टल जाता है। इतनी पवन पुत्र क्या बोलता है, प्रेम बंधन का रक्षा बंधन त्यौहार माना जाता है। इसी शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं और हमारे समाज, हर समाज के वर्गों को ये प्रेम पूर्वक मैं श्रद्धा सुमन देना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने प्रेम में जुटें, अपने भाई बहनें समाज से जुटें और यह लोगों को हमारे परंपराओं का ज्ञान मिले ताकि सबों को शांति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। आज आपने देखा कि बाबा अपनी बातों का किस सहलता से, किस अंदाज में तमाम जो हम लोग की जो तकाजे उसको समेटते हुए एक बात कही। आज के इंटरव्यू में बाबा ने एक जो बहुत अहम एक बात इन्होंने कही कि जो हमारे जो न्यू नेशन है कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से बहुत सिविलाइज्ड होते जा रही है और इस पर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में हम अपने तहजीब से, हमारी जो रिवायत है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। अगर इस पर हम ध्यान नहीं दिए तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब हम रक्षाबंधन भी, जो एक मुकद्दस त्यौहार है, जो भाई बहन को जोड़ता है, जो रिश्ता को बचाता है, उसको हम भूल जाएंगे। कैमरामैन के साथ मैं खुर्शीद, न्यूज़लैंड 24 आसनसोल।